नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। लेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपका भी कोई सवाल हो किसान भाइयों, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। लेते हैं आज का पहला सवाल घनश्याम सिंह परमार जी का। पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा प्याज है एमपी सरकार तक, यह बात पहुंचाना चाहिए चैनलों के माध्यम से। घनश्याम सिंह जी ने यहाँ पे जानकारी दी है, पिछले साल के मुकाबले इस साल मध्य प्रदेश में 4 गुना ज़्यादा प्याज देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितना प्याज अधिक लगा है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा प्याज लगा है। लेकिन अभी कुछ किसान भाइयों की प्याज की फसलों में भी नुकसान की खबर देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है किसान भाइयों कि पिछले वर्षों के मुकाबले में कहीं ना कहीं इस वर्ष प्याज ज़्यादा लगा है। तो घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट सागर जी का। 13 रुपये से अधिक खर्च आया है राजस्थान में प्याज में। तो देखिए किसान भाइयों, सागर जी ने जानकारी दी है कि राजस्थान में प्याज लगाने में इस बार 13 रुपये से अधिक खर्च इनको आया है। तो बाकी किसान भाइयों, आपको कितना खर्च आ रहा है इस बार, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताते रहिए हर वीडियो में। बाकी आप लोग चैनल पे जाइए और पोल आपको एक मिलेगा कम्युनिटी टैब में, उस पर जाके वोट भी कीजिए। वहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कि आपका खर्च कितना देखने को मिल रहा है इस बार, ताकि किसान भाइयों उसके ऊपर भी एक जल्द से जल्द आपको वीडियो मिलेगा और उसमें हम एक विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार हमारे किसान भाइयों का एक औसतन कितना खर्च निकल कर आ रहा है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि पिछले सालों के मुकाबले कहीं ना कहीं जो खर्च है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। देखो किसान भाइयों, रकबा बढ़ेगा तो खर्च भी यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्याज में कहीं ना कहीं समस्याएं समय समय पे देखने को मिलती हैं, चाहे जलेबी रोग हो या फिर अन्य रोगों की बात करें तो हमें समय समय पे देखने को मिलती है। वहीं बात करें मजदूरी, यहाँ पे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बाकी दवाइयों का जो खर्चा है वो भी अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण से अभी यहाँ पर किसान भाइयों का जो प्याज लगाने का खर्चा है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जरूरी नहीं है यहाँ पे सभी किसान भाइयों का 13 रुपये हो या 15 हो सकता है किसी किसान भाई का 8 रुपये भी हो, किसी किसान भाई का 10 रुपये हो। मतलब सबका अपना अपना खर्चा आ रहा है, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों तक रखने के लिए। लेते हैं अगला कमेंट कल्पेश जी का। गुजरात प्याज में थ्रिप्स का अटैक है। देखो कल्पेश जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि गुजरात में प्याज जो लगाया है वहाँ पे थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है प्याज फसल में। अभी तक मुझे जानकारी मिली है मध्य प्रदेश में लहसुन की फसल में थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या निकल कर आ रही है गुजरात के अंदर कि गुजरात में प्याज की फसल में थ्रिप्स की समस्या देखने को मिल रही है। बाकी आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके जानकारी जरूर दें कि आपकी फसल में अभी किसी प्रकार से कोई समस्या तो नहीं देखने को मिल रही। अगर देखने को मिल भी रही है तो किस प्रकार की समस्या अभी हमें देखने को मिल रही है। बाकी कल्पेश जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट भारत भाई जी का। गुजरात में प्याज का उत्पादन 50% होगा। भाई मौसम की मार प्याज पे भारी पड़ रही है। तो भारत भाई जी ने यहाँ पे जानकारी दी है कि गुजरात में इस बार जो प्याज का उत्पादन है वो लगभग 50% ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम की मार वहाँ पे भी ज़्यादातर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब हो सकता है, लगभग 20 जनवरी से 23 जनवरी के आसपास। बाकी आगे की और भी ज़्यादा अपडेट आपको मैं कल के इंदौर मंडी के वीडियो में जरूर से जरूर दे दूंगा। बाकी भरत भाई जी, आपने यहाँ पे जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट शाहरुख भगवान जी का। लॉकडाउन से डर लग रहा है भाई। पहली बात तो आपका नाम ही शाहरुख भगवान जी है, तो आपको तो डरना वैसे ही नहीं चाहिए। चलो बात करते हैं यहाँ पे कि लॉकडाउन से आपको डर क्यों लग रहा है। अभी यहाँ पे देखो स्थितियां कुछ ठीक नहीं है, ये सब हम मानते हैं, लेकिन अभी सरकार भी नहीं चाहती कि लॉकडाउन को लगाया जाए और किसी प्रकार से जो भी व्यवस्था चल रही है उसको यहाँ पे बिगाड़ा जाए। तो किसान भाइयों, पहली बात तो अगर लॉकडाउन लगता भी है तो मंडियां यहाँ पे बंद नहीं होंगी। हो सकता है कि सरकार किसी ना किसी तरह से कोई और इंतजाम करे, लेकिन अभी तक किसान भाइयों सरकार के द्वारा बोला गया है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन वो नहीं लगा रही। अभी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस समय समय पे चेंज हो रही है, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन यहाँ पे जो गाइडलाइंस है सरकार की दिशा निर्देश है वो यहाँ पे बदल रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है कि जो जरूरी सेवाएं हैं उनको चालू रखा जाए, उनको किसी प्रकार से बंद ना किया जाए। दूसरी बात, पिछले साल जैसा हमने देखा कि मंडियों को लगातार बंद रखा गया और किसी भी तरह से लेन देन नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को खुद मालूम है कि जीडीपी में कितना ज़्यादा हिस्सा हमारे किसान भाइयों का रहता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी पिछले वर्ष भी अच्छे खासे स्तर पर टिकी रही, वो भी खास तौर पर किसान भाइयों की बदौलत। तो इस बार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, मंडियों को किसी प्रकार से बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर मंडियां बंद करती हैं तो जीडीपी पे भी बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा।
तो शाहरुख जी आपको यहाँ पे घबराना नहीं है कि लॉकडाउन लग रहा है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होंगी किसान भाइयों, मैं आपको समय समय पे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी देता रहूंगा। लेते हैं अगला कमेंट गोपाल शर्मा जी का, बारिश की वजह से उत्पादन कम होने पर भाव आ सकता है क्या? देखो ये सवाल मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा यहाँ पे। देखो बारिश, या यूं कहें किसान भाइयों, अभी जनवरी महीने में जो ये मौसम का जो बदलाव चल रहा है या बेमौसम बारिश जो अब देखने को मिल रही है, इस कारण से हमें प्याज भाव में एक तेजी तो देखने को मिली है, या यूं कहें किसान भाइयों एक अच्छा भाव देखने को मिल रहा है। और एक बात हो रहा है किसान भाइयों, अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, 20 से 23 जनवरी के आसपास अगर बारिश में और तेजी देखने को मिलती है, मौसम और ज़्यादा ख़राब होता है या फिर बादल और ज़्यादा छाए रहते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है कि प्याज भाव में यहाँ पे थोड़ा सा सुधार और होता हुआ दिखे। लेते हैं अगला कमेंट विजय गुर्जर जी का, 2022 की गर्मी वाले प्याज की टेबल कब बना रहे हो, जल्द से जल्द बनाइए करण भाई। विजय जी आपने बोला और हमने आपके सामने हाजिर कर दिया। ये टेबल किसान भाइयों आज सुबह 9 बजे आपको दे दी गई है चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी जाके जरूर से जरूर देख लीजिए, लेकिन इस संडे धमाल को पूरा देखने के बाद। और इस पूरे टेबल की जानकारी मैं आपको समय समय पे टेलीग्राम ग्रुप में देता रहा हूँ। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो आपको मालूम होगा, मैंने हर एक अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया कि कब वीडियो आएगा, कितने दिनों में वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अभी वीडियो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या क्या काम हो चुका है, आपको समय समय पे अपडेट देता रहा हूँ। रात को 2-2 बजे आपको इसकी अपडेट दी है। तो जो किसान भाई अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो अभी जुड़ें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। जो भी वीडियो आपको देना होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाता है कि आपको इतनी देर में या इतने बजे आपको ये वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले अपडेट लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा अवश्य बने। उसका लिंक आप सभी किसान भाइयों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेते हैं अगला कमेंट घनश्याम सिंह परमार जी का ही, एमपी में लहसुन की बुआई भी 4 गुना ज़्यादा हुई है। तो अभी जैसे घनश्याम जी ने बताया था कि प्याज की बुआई लगभग 4 गुना अधिक देखने को मिली है, तो अभी घनश्याम जी ने बोला है मध्य प्रदेश में लहसुन की बुआई लगभग 4 गुना अधिक देखने को मिली है। देखो इस बार तो बोलना पड़ेगा कि हाँ, प्याज से भी ज़्यादा लहसुन की बुआई हुई है और काफ़ी अधिक देखने को मिली है। लेकिन अब भी ऐसा बोल देना कि दोगुना हुई है, तिगुना हुई है या 4 गुना हुई है, वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। बाकी घनश्याम जी आपने एक अपनी संभावना व्यक्त की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि पिछले वर्ष के मुकाबले लहसुन इस बार भी ज़्यादा लगा है। लेते हैं अगला कमेंट रविंद्र संदेव जी का, रविंद्र संदेव हथपीपलिया डिस्ट्रिक्ट देवास से, करण भाई फरवरी मंथ 2023 में प्याज भाव क्या रहेगा आपका हिसाब से कुछ बताएं। रविंद्र जी पहली बात तो अभी आप 2022 की ही बात कर लीजिए, अभी 2023 बहुत आगे है। अभी तक तो 2023 के लिए प्याज भी नहीं लगा, तो अभी से इसके बारे में यहाँ पे कुछ बोलना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर 2022 की बात करते हैं तो 2022 में फरवरी में प्याज भाव क्या देखने को मिलेगा और मार्च में क्या भाव देखने को मिलेगा, उसकी टेबल आपको आज इसी चैनल पे सुबह 9 बजे दे दी गई है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा कि आने वाले 2-3 महीनों में प्याज का भाव क्या देखने को मिलेगा। लेते हैं अगला कमेंट रमन पाटीदार जी का, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड प्याज उत्पादन होगा। तो रमन पाटीदार जी ऐसा मानते हैं कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड प्याज उत्पादन होगा। देखो मध्य प्रदेश हो और महाराष्ट्र, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्याज अधिक देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं हर वर्ष, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों की अगर बात करते हैं, तो जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है और रिकॉर्ड उत्पादन भी हमें देखने को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी किसान भाइयों की, अभी रकबा लगा है, बुआई हुई है, तो अभी तो ये अधिक देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों पहले जो ओलावृष्टि देखने को मिली है और समय समय पे जो बेमौसम बारिश हो रही है, उसके कारण से गर्मी वाले प्याज की फसल में भी नुकसान पहुंचा है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार कीजिए किसान भाइयों। बाकी हाँ, जो भी आगे की जानकारी होगी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको हमेशा से यहाँ पे मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को भी आप सभी किसान भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। लेते हैं अगला कमेंट विक्रम जी का, सर जनरली महाराष्ट्र में जिस जिस मंडी में प्याज साउथ इंडिया में सप्लाई होता है, उन मंडियों में फिलहाल इस महीने हर साल के मुकाबले आवक बहुत कम है, और जो मिड सेशन बिटवीन खरीफ एंड रबी का प्याज का है उसका भी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हाफ ही होगा, 50%। बारिश, क्लाउडली वेदर और बारिश से खराब हो गया, इसलिए ऐसा मिड सेशन प्याज की आवक मंडी पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, संगाली एकदम से नहीं बढ़ेगी जैसे हर साल होती है। तो शायद इन मंडियों में फरवरी एंड तक हर साल के मुकाबले अच्छे रेट्स रहेंगे। जी बिल्कुल, विक्रम जी ने जैसा अपना एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव अपना यहाँ पे रखा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जो प्याज फरवरी में आना था वो अभी कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में थोड़ा और देरी से आता हुआ दिख सकता है, अभी ऐसी जानकारी मिल रही है।
लेकिन अगर वो समय पे आता है तो कहीं न कहीं प्याज़ भाव में जो अभी एक अच्छा खासा और भाव देखने को मिलता, वो देखने को नहीं मिल पाया शायद। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मान के चलो कि प्याज देरी से आ रहा है तो और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इतना प्याज देरी से नहीं आ रहा कि उसका असर यहाँ पे अभी देखने को मिले। जैसा कि विक्रम जी ने भी यहाँ पे एक संभावना रखी है कि फरवरी अंत तक पिछले सालों के मुकाबले एक अच्छा रेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी पूरा जनवरी का महीना निकल चुका है और यहाँ पे 20 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का भाव हमें लगभग देखने को मिल रहा है, अगर हम सुपर बढ़िया क्वालिटी मालों की बात करें तो। लेकिन अगर एवरेज मालों की बात करते हैं तो एक एवरेज भाव भी हमें अभी फिलहाल के लिए तो 1200 से लेके 1300 से लेके 1800 रुपये तक आराम से देखने को मिल रहा है। बाकी आप सभी किसान भाई भी रोजाना यहाँ पे कमेंट करके बताते रहें कि आपका प्याज समय समय पे किस भाव पे बिक रहा है, ताकि हमारे और किसान भाइयों को भी जानकारी मिले और हाँ, उनको भी मालूम हो सके कि हाँ, रोजाना वीडियो देखने से लाभ मिलता है। लेते हैं अगला कमेंट जीवन जी का। महाराष्ट्र में जनवरी और फरवरी आने वाली बारिश की वजह से प्याज खत्म हो गई। सतारा जिला प्याज मार्च महीने के बाद आएगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसान भाइयों, कुछ जगहों पर जहाँ पे फरवरी में प्याज आनी थी लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देरी से देखने को मिले, तो जीवन जी ने भी यहाँ पे जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में सतारा जिले में प्याज जो फरवरी और जो जनवरी में आनी थी, वो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं और देरी से आ सकती है और हो सकता है कि मार्च महीने में हमें देखने को मिले। तो बाकी जीवन जी आपने यहाँ पे जानकारी रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट एनबी लव जी का। करण भाई मैं धार जिले से हूँ, अभी जो पुरानी लहसुन का भाव है वो नई लहसुन में भी यही रहेगा या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा? देखो, इनका सवाल ये है सीधा सीधा कि जो अभी पुराने लहसुन में भाव देखने को मिल रहा है, क्या वो आने वाले दिनों में नए लहसुन में भी सेम ही रहेगा या फिर कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? यहाँ पे देखो किसान भाइयों, जो भी अभी पुराने लहसुन का भाव चल रहा है, हम सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है और जिन किसान भाइयों ने लगभग 8-10 हज़ार के आसपास बेच दिया था, उनको वहाँ से लाभ मिल चुका होगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने नहीं बेचा, उनको यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर नया लहसुन आता है किसान भाइयों, तो बिल्कुल पुराने लहसुन से नए लहसुन में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, यानी कि पुराने लहसुन के मुकाबले नए लहसुन में जो भाव है, वो हमें अच्छा देखने को मिलेगा। ये चीज़ें किसान भाइयों अगर आप पिछले साल भी देखोगे तो ऐसा ही देखने को मिला था और उससे पहले भी देखोगे तो यही चीज़ें हमें देखने को मिली। खासकर किसान भाइयों हम बात करते हैं ऊँटी लहसुन की। जब जब ऊँटी नया लहसुन मंडियों में आता है तो आप सभी को मालूम है कि कितने अच्छे भाव पे बिकता है। बाकी किसान भाइयों इंतजार करिए, अगर आपने नया लहसुन लगाया है तो उसको जल्दबाजी में मत निकालिए। तो जैसा कि आप सभी को मैंने जानकारी दी थी किसान भाइयों की, आप सभी प्याज को आराम से पकने दीजिए, उसकी क्वालिटी बनने दीजिए। आज आपको प्याज में भी अच्छा भाव मिल रहा है, तो ऐसे ही किसान भाइयों आप लहसुन की भी एक अच्छी क्वालिटी बनने दीजिए और उसके बाद उसको मंडियों में उतारिए। कोशिश ये करिए कि अपना जो लाभ है उसको निकाल लीजिए, जैसा इस बार अभी लहसुन में हमें धोखा देखने को मिला है या इतना कम भाव देखने को मिला है जिसके कारण नुकसान देखने को भी मिला, तो ये हमें आगे चलकर ना हो। हम करते हैं क्या है कि पूरा लहसुन रोक लेते हैं ना, तो उस वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम कुछ लहसुन निकाल दें ताकि हमारा लाभ और कुछ जो लागत है वो निकल जाए, बाकी लहसुन को आप थोड़ा बहुत को रोक लीजिए, जिससे आपको अगर आगे चल के कम भाव भी मिले तो आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और अगर आपको अच्छा भाव मिलता है तो वो हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसा काम होगा। लेते हैं अगला कमेंट राजेंद्र जी का। राजेंद्र सिंह राजपूत। करण भाई आप जो भी जानकारी देते हो वो 100% सही है। मेरा अनुमान है करण भाई प्याज भाव 40 पार कर सकता है जनवरी अंत तक। अगर मौसम नहीं खुला तो करण भाई आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। सभी किसान भाइयों को भगवान आपको इतना खुश रखे, दुख आपके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो राजेंद्र जी आपको दिल से बहुत 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 धन्यवाद कि आपने इतना प्यारा कमेंट यहाँ पे लिखा और एक अपनी संभावना यहाँ पे रखी, वो भी एक आधार पे। देखो यहाँ पे राजेंद्र जी ने बोला है कि मौसम नहीं खुलता तो 40 रुपये भी जा सकता है या 40 भी पार कर सकता है। देखो अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मौसम नहीं खुला और बेमौसम बारिश भी देखने को मिलती है समय समय पे, तो इसके कारण से कहीं ना कहीं 30 रुपये पार तो कर सकता है। लेकिन जैसे राजेंद्र जी ने बोला है कि 40 पार जा सकता है, तो हो सकता है कि उनकी भी संभावना कहीं हद तक ठीक भी हो जाए। लेकिन अगर होता है 40 रुपये पार तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान भाइयों को यहाँ से फ़ायदा ही होगा। बाकी राजेंद्र जी आपने इतना प्यारा कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट महेश जी का। रतलाम जिले के सेमलिया गांव में ओलावृष्टि से गेहूं, चना, लहसुन, प्याज, मेथी 100% नुकसान हो गया। यह आवाज़ मीडिया तक पहुंचाओ करण भाई, कुछ तो मदद मिलेगी। महेश जी मैं पूरी कोशिश करता हूं और इसके लिए मैंने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया था कि हमारे किसान भाइयों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को मुआवजा मिले या किसी भी तरह से उसकी भरपाई की जाए। लेकिन उस ट्वीट पर काफ़ी कम रीट्वीट हुए, आप काफ़ी किसान भाइयों का काफ़ी कम समर्थन मिला, तो जिस वजह से वो आवाज़ आगे तक नहीं पहुंच पाती।
जब तक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी मदद कोई करने यहाँ पे नहीं आएगा। बस मैंने आपको बोला था कि ट्वीट आपके लिए कर दिया गया है, आप जाके इसको जितना ज़्यादा हो सकता है रीट्वीट करोगे तो उतना ज़्यादा वो ऊपर आएगा, लेकिन उस पे इतने ज़्यादा रीट्वीट और इतना ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि मुआवजा दिया जाएगा किसान भाइयों को, और मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए हैं इसके लिए। बाकी इसकी पूरी डिटेल आपको कल के इंदौर मंडी के वीडियो में मिल जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का। सरकार को समान रूप से किसान और व्यापारियों के बीच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाने की आवश्यकता है। किसान सिर्फ शोषित वर्ग का व्यक्ति है। यह सोचना वर्तमान परिदृश्य में सही ढंग से सोचने के रास्ते पर चलने की बजाय भ्रमित करने वाला है। बिल्कुल ओपी मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बोली है, और ये बात अगर सरकार को समझ आ जाती है तो आज मैं बोलूँगा कि हमारे एक भी ऐसे किसान भाई नहीं है जिनको यहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन अभी भी मंडियों के अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनके बीच में कहीं न कहीं हमारे किसान भाई पिस रहे हैं। उनके बीच में कहीं न कहीं किसान भाइयों का ही नुकसान हो रहा है। बहुत कम हमारे व्यापारी भाई या फिर बहुत कम आड़ती भाई होते हैं जो हमारे किसान भाइयों की पूरी तरह से मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे बहुत कम देखा जाता है। जैसा अभी चंदवाड़ मंडी का अगर आप देखोगे किसान भाइयों की, वहाँ पर इसी बुधवार को 700 ट्रैक्टर वापस गए हैं प्याज के, वो भी बिना नीलामी के। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रैक्टर आए थे वहाँ पे नीलामी के लिए, उन सबका खर्चा कौन देगा अब? जो भी आने जाने का खर्चा हुआ, रुकने का खर्चा हुआ, समय की बर्बादी हुई, उससे किसका नुकसान हुआ? हमारे किसान भाइयों का। लेकिन ये चीज़ें मंडी प्रशासन को, हमारे व्यापारी भाइयों को या फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, खास करके मीडिया को। बस मैं एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई और व्यापारी भाइयों के संबंध काफ़ी अच्छे रहें और उनको यहाँ पे एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई यहाँ पे अपनी फसल नहीं लगाएंगे तो व्यापारी भाइयों आपकी भी दुकान बंद हो सकती है। तो हमारे किसान भाइयों को हमारे व्यापारी भाई मदद करें, उनकी सहायता करें, किसी भी तरह से उनको दिक्कत आती है उनका मार्गदर्शन करें, ताकि उनको किसी प्रकार से यहाँ पर नुकसान ना हो, हमारे व्यापारी भाइयों को भी फ़ायदा हो और हमारे किसान भाइयों को भी एक अच्छा लाभ यहाँ से मिलता रहे। और हाँ किसान भाइयों, अभी अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे वो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल और आपके कमेंट। अगर आपका भी कोई सवाल हो या आपका भी कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या फिर कमेंट आप ज़रूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। बाकी आज सुबह मैंने आपको जानकारी दी है कि वीडियो आ चुका है, तालिका आ चुकी है प्याज की अगले 3 महीने के कि क्या भाव देखने को मिल सकता है जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो आप सभी किसान भाई अब जाकर उस वीडियो को भी अवश्य देखें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आप सभी किसान भाई शेयर काफ़ी कम कर रहे हैं वीडियो को। शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को यहाँ से रोजाना की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, सभी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप लोग जाके विजिट अवश्य करें। और जो किसान भाई फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी अभी लाइक कर लीजिए, ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से मिलती रहें। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।